इंडिया के लिए भी खेले और उसमें तो ये चाहती हूँ इंडिया के लिए भी यार गोल्ड मेडल लेके आए। क्योंकि डर भी बहुत है, यहाँ ऊपर से आ रहा है ना ये कोहरा, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर की है क्या। बाकी आवाजें हो रही थी थोड़ा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं वर्षा सजवान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वर्षा सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत दिन के टाइम से ही हो रही है और अभी हम घास लेकर घर आ गए हैं। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, मौसम का कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है, पैक ही हो रखा है पूरा, न धूप है न कुछ है। बाकी अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मम्मी तो अभी आई नहीं गौशाला से घर। तो अभी दोस्तों आप मेरे हाथ पे देख सकते हो मेडल, जो कि गोल्ड कलर का है। और एक की खुशी तो बहुत होती है, पर भाई जब इतने सारे मेडल एक साथ मिले हो तो सोचो आप कितनी खुशी मिलेगी। इतने मेडल एक साथ हैं और ये पूरी मेहनत है किसकी? हमारे घर के भाई, जो इतने बड़े क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मैन, बल सब कुछ में फर्स्ट आता है आरुष। हेलो आरुष, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। और आज आरुष आरुष की थी रैली, वो भी थी रुद्रप्रयाग। और आरुष को मैं सुबह जब आरुष जा रहा था तो मैं उसको वही कह रही थी कि हमने भी रैली करी हुई है, पर उसमें बहुत बड़े बड़े बच्चे आते हैं, उनकी हाइट हमसे भी दुगना तिगुना होती है। पर पता नहीं आरुष की हाइट से आरुष को हाइट से मतलब नहीं है। आरुष होनहार बच्चा है और आरुष ने आज ये कर दिखाया है। दोस्तों ये आज एक साथ इतना सारा मिला है, बहुत खुशी हो रही है भाई। असली सोने के नहीं है, असली चांदी के नहीं है, पर है तो मेरे लिए तो असली असली के बराबर है। बहुत खुशी होती है जब हमारा बुल्ला भी हमारी तरह मेहनत करता है और हमारे भी ऐसे ऐसे खूब मेडल ला रखे हैं स्कूल से। बाकी आरुष बताएगा कौन भाई क्या क्या किस किस में फर्स्ट आया है और किस किस में सेकंड थर्ड आया है, बता। ये 400 की रेस में फर्स्ट। हाँ, 400 की रेस में फर्स्ट आया। अच्छा, और ये लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप में अच्छा फर्स्ट आया। हाँ। हाँ, और ये हाई जंप में फर्स्ट। अच्छा हाई जंप में फर्स्ट। गोला फेंक में थर्ड। हाँ, और ये उसमें क्या बोलते हैं उसको, 600 वाली रेस में 600 में। थर्ड। हाँ तो दोस्तों, बच्चों का एक ही होता है ना कि 400 वाली रेस के बाद सीधे 600 वाली रेस निकाली उन्होंने। तो वो तो 400 वाले में उतना थक ही गया था, 600 वाले में थोड़ा एनर्जी कम हो गई। पर मुझे इतना पूरा यकीन है आरुष पे कि आरुष ने 600 वाले रेस में भी सबसे फर्स्ट रहना था। पर कोई बात नहीं, आरुष ने इतना फर्स्ट के लिए इतना कुछ किया है। बाकी बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों ये हमारे हमारे लिए तो खाने के लिए समोसे भी लाया है ना, इतना बड़ा हो गया हमारा आरुष। बोला बल देखो मैं से बड़ बोले देखो मैं बोला मेरे हाइट ये हाइट में ना, देखो ये पे ना आपका क्या बन बोला आप तो इन लोगों ने भेज वाला मेरा है ना, भेज में यहाँ सब भी मैं से। हाँ, और यार हमें बहुत गर्व है मेरे बुढ़े पे। मेरा है कितने साल छोटा है मुझसे? कितने साल का है तू? मैं 13। 13 और मैं हूँ 20। तो कितने साल छोटा है? 7 साल। और यहाँ पे हमारी आरुषि। हेलो आरुषि, कैसा लग रहा है? भैया फर्स्ट आया है, अच्छा लग रहा है। तो तू भी करेगी अब धमाल, ठीक है? इसको मैं यहाँ से यहाँ कूदाऊंगी सीधे जो लॉन्ग जंप में। तो यहाँ पे हमारी मिली हमारी दीपा चाची से। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हाँ, और तो आज तो भाई बेटे ने बहुत आज मेरा धमाल बेटा कर आ दिया, गया था। कमाल कर दिया। वही हाँ, और आते ही दोस्तों वो सबसे पहले मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मैंने सुबह उसको बहुत टोका ना। मैंने कहा भाई देख लेना, अगर नहीं आएगा कुछ तो देख लेना। और आते ही उसने बोला कि नहीं बोले यार बोल कुछ नहीं आया यार, बोल मैं ऐसे मतलब उसके रिएक्शन देखने वाले थे अगर मैं वीडियो बनाती ना उस टाइम पे। बोला यार कुछ नहीं आया यार, बस सिट यार बस क्यों गया होगा बस। और अचानक से बैग से 5-6 ऐसे निकाल रहा मेडल, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। बाकी आज अब हम पार्टी करेंगे, हमारे पार्टी में पता नहीं क्या क्या लाया यार उसने। बाकी यहाँ देखिए दोस्तों इतने सारे मेडल, माता श्री का कमाल की है। बाकी चाचा हमेशा ये बोलते हैं लोग, बच्चों को जाने देना है, चाहे वो आए ना आए। ना, सही बात है। उनका हुनर भी होना चाहिए ना, क्या हुनर करते बहुत है उसमें दोस्तों, वो खेलने में बहुत मतलब चाहे वो रेस मारने हो चाहे वो जंप मारने में हो, वो नहीं, खूब मेरा तेज है मेरा उन बेटा कामों में। सबसे आगे रहता है, सब चीज इन में, इन स्कूल काम में में भी भी। वो बहुत आगे रहता है। हाँ। बाकी चाचा भी देख रहे होंगे तो देखो भाई आपके आरुष ने आज कमाल कर दिया है। बाकी चाचा उससे डांटते हैं, पर आज देखो भाई आज तो डांटे डांट, तो हर टाइम है, पर हाँ आज तो डांट वाले काम नहीं है, आज है शाबाशी वाले काम। तो चाचा जी भी बहुत कमेंट करना आरुष के लिए, और सब लोग भी आरुष के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना। बाकी आगे भी आरुष ऐसी तरक्की करते रहे। और एक दिन दोस्तों जैसे ही क्या कहते हैं इंडिया के लिए भी खेले आरुष, मैं तो ये चाहती हूँ इंडिया के लिए भी आरुष गोल्ड मेडल लेके आए, ये मुझे गोल्ड से कम नहीं है। बहुत खुश हो रही है। और ये दोस्तों ऐसे मेडल रुपए दिए थे दोस्तों। हाँ और उसने 20 रुपए खाए बस, और 80 रुपए के समोसे लाए, हाँ और 100 वापस लाए। 100 पैसे खर्च भी नहीं नहीं, करता है वो। 100 के हाँ मतलब 100 घर लाया, 80 रुपए का समोसा लाया और 20 रुपए खाए 20 बस। रुपए खाए बस।
पता नहीं क्या है उसका भी। अब हमारा गुल्लक में जमा करता है, कोई भी देता है वो पैसे कभी खर्च नहीं खर्च करता नहीं है। करता और ऐसे समझदार भी आलसी है। खाती इसकी है, तरह नहीं है ये खवा एक नंबर की इसके। खाती है पैसे। ये खाती है बहुत ज्यादा। इसको भी दोस्तों कमेंट करना कि पैसे नहीं मांगने जाते, ये बहुत पैसे मांगते, खाना कम बचत खाती है। होनी जरूरी है ना। नहीं पर हमारे आरुषि भी भाई पढ़ाई में तेज है, अच्छी है पढ़ाई में। अब आरुषि अब पढ़ाई में फर्स्ट आएगी, ठीक है, इस बार पढ़ाई में फर्स्ट आएगी बोल, है ना पक्का। अब यहाँ भी बोल दिया, अब देख लेना अगर नहीं आएगी तो अब रिजल्ट बताया जाएगा सीधा अगले साल का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों बहुत खुशी हो अब रही है। देखते हैं। बाकी दोस्तों ये मेडल कभी हमने भी जीते हैं स्कूल में। हम भी सब कामों में आगे थे, जैसे भी जो भी स्कूल में होता था हम सारे उसमें वो करते थे, मतलब शामिल होते थे एक हमारे दो उसमें। सब जीते हैं भाई, इसमें तो कितने दोस्तों मैं लोग सभी हद तक बनाए लिए ही सभी ये ग्रह में लोग हाँ। सभी ये ने जीत ये तो मैडल जीते लोग। तो दोस्तों ये मत बोलना कि ये क्या ही कर रहे हैं, खुशी हो रही है, अपनी खुशी को आपके सामने बयां कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों मैं आ रखी हूँ प्रिंसा चाची लोग के घर पे, और अभी यहाँ पे हम दादी दादी की चुटिया बांध रहे हैं, चुपली बांध रहे हैं दादी के हाथ पीछे ऐसे, मतलब अब जैसे बूढ़े बूढ़े होते हैं, मेरी दादी से भी नहीं बनती है चुपली। तो अभी दादी की चुटिया बांध रही हूँ मैं, उनको ना अपनी दादी की ऐसी चुपली बांधते हैं, कमेंट करना मेरे दोस्तों। दादी की धोपेली देखो इतनी लंबी है इतने लंबे बाल हैं दादी के। अब काट ली ना। अच्छा तो अभी दोस्तों देखिए ये बना दी मैंने दादी की चुपली, और दादी बिना रबड़ के रहती है, देखो अब खुलते भी नहीं है बल्कि बाल एकदम टाइट बांध रखी है, इसलिए दादी को रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग ऐसे होते थे दोस्तों, बिना रबड़ के भाई चुपली ऐसे रखी है। अरे अभी यहाँ पे हमारी प्रिंसा चाची कर रही है तुलपन का काम, तो प्रिंसा चाची से मिली। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। हाँ शाम के टाइम पे यहाँ तुलपन तुलपन कर रही थी और वर्षा आई। हाँ मैं थोड़ा काम कर रही थी तो वर्षा ने बोला मैं दादी की चुटिया बांध के हाँ बताते हैं। कोई बात नहीं, वो तो बड़ा काम नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बच्चा पार्टी यहीं पे रहती है। अवनी इधर आ, अवनी इधर आ, तो ये भी फोन पे लड़े दोस्तों, यहाँ देखो ये होती है फोन पे लड़ाई, ये देखो ये है लड़ाई, फोन की लड़ाई असली वाली। तो अभी दोस्तों बबीता चाची की मुस्कान तो आप देख रहे होंगे पहले दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे? अच्छे होंगे, आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ तो दोस्तों मैं गई थी घास घास भी कहाँ निकाला, थोड़ा निकाला यहीं पे। हाँ घर में बैठी थी, वर्षा बोल रही चाची उधर क्यों नहीं आई? तो हाँ। मैंने सोचा घर पे नहीं होगी वर्षा भी, हाँ हाँ तो नहीं गई मैं उधर। तो घर ही में रहे, हम रोड में बैठे रहे वहीं पे। हाँ। अरे ना ना हाथ में किधर पहले तुम ये दोस्त बता। बोली ये चाची की भाई इतनी सी गोछली रख रखी है वाले। हाँ इसे क्या होगा। तो मैंने सोचा ये दादी के जो दादी जा रही थी अभी गौशाला, पूरी बात बोलती हूँ, जो दादी गौशाला जा रही थी उनके हाथ से चाची ने टुकड़ी निकाली गौशाले की। जैसे गैस में ले जाओ ना, हाँ तो गैस का वो कचरा नहीं होता, तो वो गैस में पड़ जाता है, वो अच्छा। गंदा हो जाता है, हाँ। इसलिए तो बाहर से करो ना सुविधा। अच्छा ये यहाँ चाची इस रास्ते से सीधा अपने घर तक लेके जाएगी। हाँ। अब बाकी मैंने बोला चाची को कि इससे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी चले जाएगी। इसमें मैं बड़ा वाला घुसला रखूंगी। अब मैंने कहा इससे क्या होगा, बल इससे तो ये तो छोटा समझ पैक क्या वो छोटा पैक बड़ा धमाका मोड़ बैठी। मेरी बात समझ नहीं रही है। हाँ तो मुझे हंसी आ रही थी कि इस छोटे टुकड़े को तोड़ने से क्या हुआ, मतलब वो दादी जब गौशाला जा रही थी तो मतलब फायदा ये होगा भले। पहले जब हम लंबू छाऊ, हाँ तो ये पहले पकड़ा छे ना, हाँ। इतनी का सरबत सेरे भीतर पसार बार। अच्छा तो बोली इतने- ये तेरी टुकड़ी गोसाले वो हाँ। इतना बड़ा गोसाला आ जाओगा ना। आग जोगणी आ तो लंबू गने छ पहले लंबू रहन्छ लाल टीन रहन्छ, हाँ तो वो कति रहन्छ त कथा सिबती रहन्छ, बत्ती रहन्छ। पूरा भीतर उजाल हुन्छ। सच भन्छ यो भीतर पूरा चार उजाल बला हुन्छ। भी छन्ता भी मुना बस बस कि लाइट नहीं चाहिए लाइट गई दोस्तों तब तो परान हो जाएगा वो आराम से। सब काम खत्म खराब हो जाएंगे। अरे ये अब इस गौशाले से बस सारे घर के मच्छर भगा देगी चाची। अब नहीं नहीं बहुत इतनी मच्छर है टुकड़ी में दोस्तों। इतना बड़ा घोंसला रखेगी ना तो वो पूरा जल जाएगा क्या। तो ये है, तो मुझे तभी हंसी आ रही थी, टुकड़ी टुकड़ी से हो रहा है, बड़ा काम है तो अभी दोस्तों मैं जा रखी थी अपनी दुकान की तरफ, और वहां से मैं सब्जी भी लाई, और साथ में मेरे पीठे पे आप घास की कंडी भी देख सकते हो। तो ये हमारी सिंगर चाची ने मेरी मम्मी के लिए लाई, ताई जी पता नहीं जंगल से लाए होंगे। और हमारी दुकान पे ताई जी का राशन का कट्टा था, तो ताई जी वहाँ से अपने राशन का कट्टा लाई। बाकी मैं वहाँ पे लेने गई थी इस कंडी को, और मम्मी भी गई थी घास के लिए, तो मम्मी के लिए आज सुविधा हो गई है, ताई जी ने मदद कर दी इतनी बड़ी। भाई घास की भी कम होती है, आफत बहुत आफत होती है घास की। बाकी मम्मी अभी सारी बैठ गई, मतलब गौशाला बैठ गई होगी। मम्मी की चंगेरी ये रही, और मुझसे इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि चढ़ाई हो गई दोस्तों, चढ़ाई में बोला नहीं जा रहा।
जैसा कि दोस्तों कल की वीडियो में जब हम व्रत को पूज रहे थे, जब मैं आरती का टाइम हो रहा था, तो कल मैंने यहाँ पे धूप रखी थी, वो भी नारी देवी और तुंगेश्वर भगवान के लिए मैंने धूप रखी थी। तो किसी का मुझे कमेंट आया था कि अपने छत में एक तुलसी का पौधा लगा दो और वहीं पे धूप रखो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, हमारे छत में तुलसी का पौधा एक है, बहुत सारे हैं। तो पहले तो यहाँ पे देखिए, ये रहा तुलसी का पौधा और यहाँ पे मम्मी ने एलोवेरा वगैरह भी लगा रखा है, यहाँ पे वगैरह लगा रखा है। बाकी तुलसी का पौधा यहाँ पे भी है और यहाँ सामने देखो, यहाँ भी तुलसी का पौधा है और यहाँ पे भी मतलब फूल भी है, फूल फूल का भी है और तुलसी का भी है, तो दोनों चीज़ साथ में है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, तुलसी का पौधा तो है पर उसकी पूजा हम सुबह ही करते हैं, जब नहाते हैं सब, तभी करते हैं पूजा। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, तुलसी की पूजा सीधे नहाते ही, जब आदमी पवित्र होता है तभी तुलसी की पूजा की जाती है। बाकी मैंने यहाँ पे रखी थी धूप, वो भी मैंने तुंगेश्वर और चंडिका भगवान के लिए रखी थी। और मानो तो दोस्तों भगवान हर जगह है, न मानो तो कहीं नहीं है। तो मेरा मतलब यही है सीधे सीधे कहने का कि रखने, मतलब मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तो यहाँ पे यहीं पे रख दिया, मतलब अनजाने में मैंने यहीं पे रखा। बाकी तो तुलसी के पौधे वहाँ भी है और यहाँ पे भी हमारे दोनों साइड है। और दोनों की पूजा मम्मी ने सुबह ही कर दी थी। मतलब डेली जब भी व्रत वगैरह रहता है तो सबसे पहले मम्मी लोग छत में ही आते हैं और सूर्य भगवान को पानी भी चढ़ाते हैं और तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। तो वो हमने सुबह कर दी थी। बाकी अभी शाम को मुझे याद नहीं, मतलब शाम को याद नहीं, ऐसा ऐसा मतलब नहीं कि याद नहीं रहा, पर मेरा ये था कि मैंने यहीं पे रखा और यहीं से आरती कर दी थी भगवान की। और आप सभी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि तुलसी के पौधे नहीं है, तो तुलसी के पौधे तो हैं, हम तो लगाते हैं। तुलसी भाई अब हर घर में, आपको आपको पता ही होगा, तुलसी को इतना शुद्ध पवित्र माना जाता है, तो हर घर में आपको तुलसी का पौधा तो दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पे भी है। बाकी मैं यही कह रही थी कि मैंने धूप कहीं पे भी रखी होगी, अगरबत्ती कहीं पे भी रखी होगी, दिया कहीं पे भी जलाया होगा ना, तो भगवान मानो तो सब जगह है, न मानो तो न मानो तो अब अपने आप हो गया, पर मानो तो सब जगह है। तो कहीं पे भी रखो। कहते हैं ना, एक पत्थर भी भगवान, एक पत्थर को भी हम भगवान ही मानते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे रखी थी, यहाँ से भगवान तुंगेश्वर भगवान के लिए भी हो गया और यहाँ से तुलसी माता के लिए भी हो गया, तो यहीं पे रखी थी। बाकी दोस्तों अभी हम रात का खाना बना रहे हैं, मम्मी तो नीचे खाना, मैंने सब्जी बनाई। बाकी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मतलब आज सुबह से ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वीकनेस आ रही है। बाकी मम्मी ने बोला कि रोटी मैं बनाती हूँ। और मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी ना आप लोगों के, तो मैंने बोला कि रिप्लाई भी दे दूँ। तो दोस्तों वीडियो मैं दूसरे दिन के शाम से बना रही हूँ और यही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों आजकल कल से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वीकनेस टाइप का हो रहा है। बाकी अभी बारिश लगी थी तो मैं रेनकोट पहन के आई अपने धार वाले खेत में घास के लिए, और मुझे लग गई थी यहाँ डर, क्योंकि ऊपर है यहाँ, ये देखो, ये यहाँ से लग गया जंगल और यहाँ कोई नहीं आ रखा खेतों में। तो मुझे लगी डर और मैंने किया चाची को फ़ोन, दीपा चाची को फ़ोन किया कि चाची तू आ जा मेरे साथ यहाँ पे घास निकालने। बाकी मैंने अपनी कंडी पे, तो वहाँ नीचे ये रही मेरी कंडी, निकाल दिया था घास, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। और चाची भी लेके आई फिर कंडी, और मम्मी गई है जंगल घास के लिए, तो मम्मी को कैसे बोलते। बाकी चाची थी घर में, चाची को मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, घास भी नहीं निकाला जा रहा मुझसे, तो तू आ जा। तो यहाँ पे मिली हमारी दीपा चाची से। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हाँ मैं भी आ रही थी, हाँ तब तक बारिश आ गई। हाँ, मैंने बोला मैं नहीं भीगती हूँ अब। क्योंकि चाची नहा गई थी ना, हाँ, तो उसके बाद चाची ने मैंने सोचा कि बोला मैं नहीं तू ही जा, भीगूंगी। ये बोल रही या पता नहीं, डर लग रहा है। हाँ, मैं मैं एक हाथ पे एक वो निकाल रही हूँ घास की, और फिर ऊपर ऊपर देख रही हूँ यहाँ की कुछ है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पक्षी वगैरह होंगे ना, पुतली पुतली होंगे, अब वो छिड़बिड़ कर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। अब नहीं ऐसे तो दोस्तों डर भी है, क्योंकि आजकल जंगली जानवरों का डर है। डर है, ये हाँ, तुम्हें डर है कि कितना हादसा हो गया है बाघ रिक ये का। शाम वक्त है, मतलब शाम का टाइम है, हाँ तो डर होता है कि सुबह तो लोग जाते आते रहते हैं, हाँ, और और शाम को कोई नहीं रहता है, वही डर तो, भी है। शाम की बज गई होंगी, हाँ, 6 साढ़े 6 बज गई होंगी। अब पहले इसने फोन किया नहीं, आप हाँ, बोल रही मुझे डर रहा है, मैं लास्ट ऐसे में अभी आई।
अब वो घास जो मैंने जल्दबाजी में निकाला डर के मारे कि फटाफट निकालती हूँ और घर भागती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इतनी दूर आई हूँ तो मम्मी ने बोलना है कि घास भी मतलब खेत से ला रही है और इतना कम ला रही है। चलो जंगल की बात तो अलग है, पर खेत से यहाँ पे देखो ये सारा घास हमारा है। बाकी हमने यहाँ ये चाची ने लगाया, ये पूरी म्योस यहाँ से यहाँ तक की चाची ने निकाली है और सेम 2 कॉपी हूँ मैं चाची की। ये देखो हम दोनों ऐसे ही निकालते हैं। दोनों सेम निकालते घास। यहाँ पे मैंने निकाला और यहाँ पे चाची ने निकाला, देखो सेम घास। कि मम्मी बोलेगी हाँ कि तुम दोनों तो जहाँ जाएंगे तो वहाँ वहाँ ऐसा 2 साल करेंगे, में 2 साल में में घास होगा। 2 साल में होगा घास। बाकी अभी हम निकालते हैं दोस्तों घास। और ये देखो ये कोहरे की डर भी बहुत है, यहाँ ऊपर से आ रहा है ना ये कोहरा, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर की है क्या। बाकी आवाजें हो रही थी थोड़ा बहुत, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने चाची को फोन किया, चाची तू जल्दी आ जा। और चाची भी आ गई, वरना मैं किसको बोलती घर में, मम्मी तो गई है जंगल। अभी निकालते हैं हम घास क्योंकि 7 बजने वाली हैं। और आपने सुना भी होगा दोस्तों, कहीं कहीं तो इतना हादसा हो गया है जंगली जानवरों का। बाघ ने बहुत आतंक मचा दिया, रिको ने बहुत आतंक मचा दिया, भालू ने। बाकी दोस्तों हमने रात का खाना पीना खा लिया है और सभी अपने अपने कमरों में चले गए हैं और थकान भी लग गई है। तो दोस्तों मैंने एक दिन व्लॉग नहीं डाला, आपको पता ही होगा। बाकी आज से कंटिन्यू व्लॉग करती रहूँगी क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण दोस्तों व्लॉग नहीं आया, इसके लिए सॉरी। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अब सावन के महीने तो बारिश ही बारिश होती है। हमारे यहाँ तो नहीं है, पर और गाँव में और जगह तो बारिश हो रही है। बाकी जो भी हमारे यात्री लोग हैं जो मतलब जो घूमने के लिए आ रहे होंगे उत्तराखंड, तो वो लोग कम से कम वहीं रहें क्योंकि यहाँ भी आप लोगों के लिए मतलब नुकसान हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं बारिश की वजह से। क्योंकि जब हमारे सड़कों के किनारे के वो सारे नीचे आते हैं, पहाड़ टूट कर आते हैं, पत्थर गिर कर आते हैं, तो उससे किसी को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक आइए हमारे यहाँ भी उत्तराखंड घूमने, जो भी आएंगे तो आराम से आइए और पहले पता कीजिए भाई कि रास्ता सही है या नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा श्रीनगर साइड और सिरोबगढ़ साइड तो रास्ता ख़राब होता है, इसलिए अपना ध्यान रखें और बारिश में ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, है ना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और दोस्तों घंटड़ी जरूर दबाए, तुम सब्सक्राइब नहीं चिनकना। तो ठीक ची, तब बाय बाय दोस्तों। जय माता रानी की, जय गुणेश्वर महाराज की।